यह कहानी उस समय की है जब यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिसबा था। वे दोनों बहुत धर्मी और प्रभु की सारी आज्ञाओं और सारी विधियों पर चलते थे, लेकिन एलिसबा के बांझ के कारण उनके कोई संतान न थी और वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। एक दिन याजकों की रीति के अनुसार जकरिया के नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। तब जकरिया मंदिर में जाकर जब मंदिर में धूप जलाकर प्रार्थना कर रहा था, तभी प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रकट हुआ, जिससे कि जकरिया उसे देखकर घबरा गया और उसे अधिक घबराता उससे पहले स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिसबा से तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे आनंद और हर्ष होगा, जिससे कि बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। तब जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह कैसा होगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ और तेरा जो पुत्र उत्पन्न होगा वह पवित्र आत्मा की ओर से होगा। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया और इस तरह से यूहन्ना का जन्म एक पवित्र आत्मा की ओर से हुआ। और जब यूहन्ना बड़ा हुआ तो वह तपस्वी जीवन जीने के लिए जंगल में चला गया और जंगल में रहने लगा। वह ऊंट के बालों से बने कपड़े पहनता था और टिड्डियां और जंगली शहद खाकर अपना गुजारा करता था। उसका सरल जीवन शैली और तपस्वी जीवन ईश्वर के प्रति एक विचारधारा को दर्शाती थी। फिर जब यूहन्ना यहूदिया के जंगल में पश्चाताप और ईश्वर के राज्य के आगमन का संदेश देकर अपना प्रचार किया, तो उसने अपने प्रचार से लोगों की भीड़ को आकर्षित किया, जिससे कि सारे यहूदिया और यरदान के आसपास के लोग अपने अपने पापों को मानकर यरदान नदी में उससे बपतिस्मा लिए। और जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास गया तो शुरू में झिझका और कहा कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आए हैं। तब यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और उसने यीशु को बपतिस्मा दिया। उन्हीं दिनों यूहन्ना के उपदेश से गलील के शासक हेरोदेस एंटिपस का ध्यान आकर्षित किया और भविष्यवक्ता के रूप में यूहन्ना ने हेरोदेस एंटिपस के भाई फिलिप्पुस के होने वाली पत्नी हेरोदियस के बारे में ऐसा कहा कि इससे शादी करना तुझे उचित नहीं। यूहन्ना के ऐसे कहने से राजा अपमानित महसूस किया, जिसे कि यूहन्ना को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया और मार डालने का भी विचार किया, लेकिन लोगों के डर से नहीं मारा, क्योंकि वह उसे भविष्यवक्ता मानते थे। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियस के बेटे उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया, जिसे की खुशी में राजा ने वचन दिया कि आज जो कुछ तू मांगेगी वह मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर थाल में यही मंगवा दे। तब राजा अपने वचन के कारण आज्ञा दिया कि यूहन्ना का सिर कटवा दिया जाए, जिसके कारण यूहन्ना को फांसी दी गई। उसके बाद उसका सिर थाली में लिया गया और उस लड़की को दिया गया और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना की मृत्यु के बाद उसके चेलों ने उसके शव को लेकर कब्र में गाड़ दिया।